आपने लोगों को बोलते सुना होगा कि बाइबल में बहुत सी शोध हुई हैं। हां, कि बाइबल में बहुत बारी शोध यानी कि मिस्टेक्स को दूर किया गया है। कहते कि 1000 बार बाइबल में शोध हो चुकी है। मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है। बाइबल के एक भी बिंदु में कभी भी शोध नहीं हुई। एक बिंदु में मैं चैलेंज करता हूं तुमको। कैसे मैं बताता हूं। इब्रानी भाषा जो है वो इतनी बड़ी है, अगर उसमें मैं बोलूं खुशी, जैसे हिंदी में बोलता हूं मैं आज मैं बहुत खुश हूं, अगर इब्रानी भाषा में मैं खुशी का शब्द देखूंगा तो उसको 10 तरह से बयान किया हुआ है। अगर मैं बोलता हूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं मेरे भाई, तो अगर वो भाई वाला प्यार है इब्रानी भाषा में उसका मतलब और है। अगर वो बेटे वाला प्यार है, अगर वो दूसरा प्यार है, अगर पति पत्नी वाला प्यार है, अगर परमेश्वर वाला प्यार है, अगर दुश्मन वाला प्यार है, अनकंडीशनल प्यार है, उसे अगापे बोलते हैं। भाइयों वाले प्यार को शायद फिलियो बोलते हैं। तो एक प्यार शब्द के लिए कितने ही शब्द हैं इब्रानी में। लेकिन जब ट्रांसलेशन की गई बाइबल की, उसे इब्रानी भाषा से, जो पुराना नियम है उससे ट्रांसलेट, वो ओरिजिनल भाषा इब्रानी भाषा में थी और नया नियम ओरिजिनली यूनानी भाषा में था। जब उधर से बाइबल को ट्रांसलेट किया गया हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश या किसी भी भाषा में, तो इन भाषाओं में इतनी वैरायटी नहीं थी कि वो शब्द इनको उसी तरह से समझाए जाएं। तो अगर वहां भाइयों वाला प्यार है तो हिंदी में आज भी अकेला प्यार लिखा है। अगर पति पत्नी वाला प्यार है तो बाइबल में वो भी प्यार है। अगर वो अगापे वाला जीसस क्राइस्ट से अनकंडीशनल प्यार है तो बाइबल में उसे भी प्यार लिखा हुआ है। तो कई बार क्या होता था कि जब तक वो वचन, वो एग्जैक्ट शब्द नहीं मिलता अपनी भाषा में, यूनानी भाषा से अपनी भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए, तब तक उसी शब्द को लिख देते थे। और जब वो शब्द मिल जाता था तो उसकी शोध कर देते थे। उसे बोलते हैं बाइबल की शोध करना। ओरिजिनली बाइबल की एक बार भी शोध नहीं हुई। वो इन भाषाओं में इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि यूनानी और इब्रानी भाषा को पूरी तरह से स्वीकार करके उन्हें एक्सप्लेन कर सके। इसलिए मैं कहता हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, बाइबल की एक बार भी शोध कभी नहीं हुई, लाइफ में ना होगी। वो वचन खुदा का है, वो सिद्ध था, है और रहेगा। आमीन। सुबह मैंने मीटिंग में बताया था, लोग बोलते हैं कि बाइबल में शोध हुई हैं, गलतियां निकाली जाती हैं हर थोड़े थोड़े दिन बाद। सुना है आपने कि नहीं सुना? कहते बाइबल में शोध होती है जी, बाइबल कंप्लीट नहीं है, बाइबल में गलतियां हैं। जब आपको नॉलेज नहीं होती तो आप इस तरह के अनपढ़ों के जैसे बात करते हैं। बाइबल लिखी गई यूनानी और इब्रानी भाषा में। इब्रानी भाषा इतनी बड़ी है कि दुनिया की कोई भी भाषा उसको अपने आप में समा नहीं सकती। इब्रानी भाषा है 100 लीटर, और जब 100 लीटर पानी को 65 लीटर पानी में की बाल्टी में डालना हो तो वो नहीं डलेगा, वो बाहर आ जाएगा। इब्रानी भाषा में, यूनानी भाषा में अगर आप पढ़ेंगे बाइबल तो उसमें लिखा, परमेश्वर ने पूछा पतरस क्या तुम मुझसे प्यार करता है? तो वो कौन सा प्यार था? फिलियो, भाइयों वाला प्यार। लेकिन हिंदी में क्या लिखा? प्यार। पंजाबी में क्या लिखा? प्यार। एक पति पत्नी वाला प्यार है। जब वो बाइबल लिखती है तो वो फिलियो, वो अलग तरह का प्यार है। एक प्यार है अगापे, परमेश्वर से अनकंडीशनल पवित्र प्यार। लेकिन हिंदी पंजाबी उसे प्यार लिखती है, सभी प्यार को प्यार लिखती। लेकिन यूनानी और इब्रानी में अलग अलग प्यार के अलग अलग शब्द हैं। और जब बाइबल को ट्रांसलेट किया जाता है किसी दूसरी भाषा में, वो हिंदी हो, पंजाबी हो, वो इंग्लिश हो, वो दुनिया की जितनी भाषाएं वो हों, तो किसी भी भाषा में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो उसको पूरी तरह से समझ सके। तो उस टाइम जो भी अवेलेबल शब्द होता है वो उसे लिख देते हैं। लेकिन बाद में जब उससे अच्छा शब्द वो ढूंढ लेते हैं तो फिर वो उस शब्द की जगह वो शब्द प्रयोग कर लेते हैं, हिंदी पंजाबी इंग्लिश वाले। तो फिर बाद में वो क्या बोलते हैं कि बाइबल में क्या हुआ? शोध हुआ। बाइबल में एक बार भी शोध नहीं हुआ, ना होगा कभी भी। वो तुम्हारी भाषा का शोध हुआ है, बाइबल का शोध नहीं हुआ। वो तुम्हारी भाषा वालों ने शोध किया है अपनी ट्रांसलेटेड बाइबल में, ओरिजिनल बाइबल में नहीं, जो कि इब्रानी और यूनानी में लिखी गई थी। यीशु मसीह ने कहा बाइबल इतनी पक्की है, प्योर है और परफेक्ट है कि बाइबल का एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं रहेगा। हालेलुया। वो वचन जो बाइबल में 2700 साल पहले लिखे गए, जो वचन बाइबल में 2600 साल पहले लिखे गए, वो आज भी फलिस्ती देश में पूरे हो रहे हैं, इजराइल के आसपास पूरे हो रहे हैं। अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ते हो तो एक एक जगह का नाम है जो खंडर हो जाएगी, एक एक जगह का नाम है जिसका विनाश होगा, एक एक ऐसे शहर का नाम है जो खाली हो जाएगा। और वो वैसा ही लिखा है जैसा आज हो रहा है। आज क्या बात करते हो तुम लोग? तुम्हें बाइबल का ए भी मालूम नहीं है। हालेलुया। वो इतनी पक्की और इतनी श्योर और इतनी प्रोफेटिक है कि तुम्हारे ख्वाबों और ख्यालों में भी नहीं है।
वो कल की बात नहीं करती कि कल तुम्हारे फलाने ने क्या किया, वो फ्यूचर की भी बात करती है, वो पास्ट, वो प्रेजेंट, वो फ्यूचर की बात करती है। यूएई में, जहां दुबई है, जहां शारजा है, यूएई देश, यूनाइटेड अरब एमिरेट, वहां पर एक 1500 साल पुरानी चर्च मिली है खुदाई के दौरान, एक मुस्लिम देश में 1500 साल पुरानी। यीशु मसीह ने जिस घड़ों में दाखरस को बनाया था वो घड़े आज भी मौजूद हैं। जिस कपड़े को डाल के क्रॉस पे चढ़े थे वो आज भी मौजूद है। केरला में चले जाओ, जिस चर्च में मैं गया था वहां पतरस के हाथ की हड्डी, उंगली की हड्डी वहां मौजूद है। अरे क्या बात कर रहे हो तुम, बाइबल जैसा प्योर श्योर और कोई नहीं है दुनिया में। हालेलुया।